हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीयूटी वाला, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स। और मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूं आप सभी के सामने सफल 2.0 के अंदर एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेके, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आप सभी ने अपने एग्जामिनेशन के अंदर इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आए हैं। आज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से इस चीज को पढ़ेंगे। जो भी बच्चा इस क्लास के अंदर पहली बार आया है, इस सेशन के अंदर पहली बार जुड़ा है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने सफल 2.0 के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे बच्चों को उसमें चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को डर लगता है कि यार मुझसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होनी, मुझसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं होनी, मुझसे जीएस नहीं होनी, तो आप सभी के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। ये बिल्कुल बेस्ट प्लेलिस्ट है। इसको सफल 2.0 को पूरा लगा दो और आप लोग देखना सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे, क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ हर एक चीज बिल्कुल एक फ्लो में लेके जा रहा हूं मैं, और आप सभी को नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जिससे आप लोग यहां से निकलने के बाद, इस सेशन से निकलने के बाद हर एक चीज सीख के जाए। शुरू करते हैं क्लास को, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और यहां पे ब्लड रिलेशंस के अंदर हम लोग कुछ चीजें समझेंगे। आप लोग प्लीज दिल थाम के बैठ जाइएगा, एंड आप लोगों को जैसे ही सेशन खत्म होगा ना, सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, ब्लड रिलेशनशिप के अंदर ना, ब्लड रिलेशनशिप शिप नहीं होता, रिलेशंस होता है ना, है ना। चलिए, ब्लड रिलेशन के अंदर मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जैसे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वह क्या करते हैं, यहां से प्रैक्टिस के बाद यहां से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं। अच्छी बात है, करें। प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग या फिर ओवरऑल में जीटी की बात करूं, उतना ज्यादा आप निखरेंगे। अब मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी हैं बुरी हैं, कुछ नहीं कह रहा मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूं जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है ब्लड रिलेशन का, उसमें ना हर एक बुक के अंदर ना अलग अलग नोटेशंस दी हुई हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आप लोग हर एक बुक के अंदर नोटेशंस अलग अलग देख सकते हो। इनफैक्ट जहां से आप पढ़ रहे हैं, हर एक इंसान नोटेशंस को अलग अलग भी डाल सकता है। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपको नोटेशन सही लगती हैं, उनको भी आप डाल सकते हो। यहां पे कोई एक यूनिवर्सल नोटेशंस नहीं है। हम लोगों को चीजें समझनी है, जैसे कि इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन चीजों को हमने नोटेशन में डाल देते हैं। जैसे कि इंसान होता है, एक होता है मैन। रिलेशंस किस में होते हैं बताना? खून के रिश्ते, रिलेशंस को हम क्या कहेंगे? रिश्ते बोलते हैं। और ब्लड को क्या कहेंगे? खून। खून के रिश्ते हम यहां पे पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने चारों ओर नजर घुमा के देखो। आप लोगों के पास क्या है? पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, बहन है, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, मौसी हैं, मौसा जी हैं, मतलब इस तरीके से आपके कजन्स हैं। तो यहां पे आपके सारे के सारे रिलेशंस आ रहे हैं। और सेकेंडली हमारे पास बेसिकली अगर ओवर एंड ओवर देखें तो हमारे पास कौन से हमारे पास जेंडर्स होते हैं? एक मेल जेंडर होता है और एक क्या होता है हमारे पास? फीमेल जेंडर होता है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक मेल जेंडर होता है और एक क्या होता है? फीमेल जेंडर होता है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि मेल जेंडर को मैं यहां पे अकॉर्डिंग टू माय नोटेशंस मैं यहां पे प्लस से डिनोट करूंगा और फीमेल जेंडर को मैं नेगेटिव से डिनोट करूंगा। अब यहां पे कोई भी प्लीज डिबेट मत छेड़ना कि फीमेल को क्यों नहीं प्लस से करना, मेल को क्यों करना है प्लस से, प्लीज। ठीक है, आपको जिससे करना है आप उससे करें, क्योंकि यहां पे मैं जितने साल से पढ़ाता आया हूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इससे ही अवगत हूं। मैं बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि क्योंकि मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इससे ही आप लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, किसी और बुक में पढ़ेंगे, वहां पे डॉट से, डबल डॉट से बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस है आप सभी से, क्वेश्चन सॉल्व आप सब कर लोगे, लेकिन कंफ्यूज पता कहां होगे? अगर आप नोटेशंस ना बार बार चेंज करते रहोगे। अभी ये वाली क्लास सफल 2.0 की पढ़ी, तो आपने मेल को प्लस से कर दिया, फीमेल को कर दिया नेगेटिव से। कहीं और किसी और किताब का रेफरेंस देखा आपने, वहां पे जो नोटेशन दिया है उससे पढ़ना शुरू कर दिया। किसी और आपने एजुकेटर की क्लास देखी, वहां पे उनके नोटेशंस उठा लिए। नहीं, ऐसा मत करिएगा। जिनको भी देखें उनको रेगुलरली फॉलो करें, और डेफिनेटली देखना आप लोगों को ब्लड रिलेशंस में खट 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 आंसर्स आएंगे। ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद क्या होता है? मेल है, फीमेल है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? रिलेशंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, रिलेशंस के बारे में बात करते हैं।
तो रिलेशंस हमारे दो तरीके से होते हैं, है ना। आप जो रिलेशन सोच रहे हैं वैसा नहीं, अभी हम बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। है ना। तो रिलेशंस है, एक तो आपका बाय बर्थ, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ किसको किसको मिलता है, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन, है ना, फादर मदर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका क्या होता है, शादी हो जाती है, ठीक है। अभी नहीं होगी, अभी थोड़ा टाइम है ना, 5 से 10 साल है, 5, हाँ 5 तो ही, ठीक है। तो अभी आप ज्यादा खुश मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी हम पढ़ाई करने के लिए बाय लॉ जो हम करते हैं, ठीक है, शादी के बाद। तो जैसे कि जो आपके पार्टनर होंगे उनके फादर को आप क्या कहेंगे, फादर तो हैंगे ही वो, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, इन लॉ, ठीक है। मदर को क्या कहते हैं फिर हम, मदर इन लॉ। भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली मैं इन चीजों पे ज्यादा आपको समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि 1 मिनट की बात है, फिर उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ना हवा में उतारना शुरू करोगे, ठीक है, राइट है। तो ब्रदर इन लॉ जो बाय लॉ होते हैं, मतलब कि हमारे ससुर जी, हमारी सासू माँ, हमारी ब्रदर, मतलब क्या बोलेंगे उन्हें, अगर आप मतलब मेल हैं तो आपके वाइफ के ब्रदर को आप क्या कहते हैं, आप लिख सकते हैं साले साहब बोलेंगे, और इनको क्या बोलते हैं, साली साहिबा बोलती हैं, ठीक है ना। और वैसे ही अगर आप फीमेल हैं तो आप इनको क्या, इनकी ये पूरा रिश्ते बदल जाते हैं, हिंदी में बदल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोगों के लिए टेंशन नहीं है, इंग्लिश में बिल्कुल इन लॉ इन लॉ इन लॉ लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके अलावा आपके पास क्या आते हैं, ग्रैंडफादर, जो हमारी एक अलग जनरेशन की आती हैं, वो क्या होते हैं, जनरेशंस की अगर मैं बात करूंगा, जनरेशंस, है ना, जनरेशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होते हैं, एक तो ग्रैंडफादर, ठीक है, या ग्रैंडमदर। अब इनके नेक्स्ट जनरेशन कौन होगी, इनसे नीचे वाली जनरेशन क्या होगी, फादर मदर वाली जनरेशन, है ना। अब देखो यहां पे ना, एक सेकंड पूरा लिख देता हूं, फिर क्या होगा आपका, आप भाई बहन, है ना, भाई बहन ब्रदर सिस्टर वाली जनरेशन। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो जनरेशन आपकी है उसी में ही भाई बहन होंगे, है ना। जो जनरेशन आपके मम्मी पापा की है उन्हीं में ही आपके फादर मदर फादर होंगे, नहीं। आप लोग देखें, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जनरेशन, ये अगर मैं G1 लिख दूं, जनरेशन 1 लिख दूं, इसको जनरेशन 1 लिख दूं मैं यहाँ पे, जनरेशन 2 लिख दूं मैं यहाँ पे, और जनरेशन 3 लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जनरेशन 1 में भी जो आपके ग्रैंडफादर हैं ग्रैंडमदर हैं उनकी भी मम्मी पापा हुए होंगे, है ना। तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की भी ब्रदर सिस्टर हुए होंगे। अपनी जनरेशन में भी ना, मतलब कि G1 के ऊपर भी G1 होगी, ग्रैंडफादर की भी ग्रैंडफादर हुए होंगे, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं उनके भी तो दादाजी हुए होंगे, उनके भी तो पापा जी हुए होंगे, और अब वो तुम्हारे दादाजी बन गए। समझ रहे हो, हर एक जनरेशन के अंदर ना आप सभी के पास स्पेसिफिकली हर एक रिलेशनशिप होती है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ओके जी सर। अब देखो जब भी सेम जनरेशन होगी, जैसे कि ग्रैंडफादर वाली जनरेशन है, ग्रैंडफादर मैं आपको बस नोटेशन सिखा रहा हूं, यहां पे ग्रैंडफादर वाली जनरेशन है, तो ग्रैंडफादर की कौन है, वाइफ है कौन, ग्रैंडमदर, ठीक है। ग्रैंडफादर की वाइफ कौन है, ग्रैंडमदर है। अब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, मैं ये वाले दादाजी वाली साइड ले रहा हूं, ठीक है, अभी दादाजी वाली साइड ले रहा हूं, तो इनके आपके कौन होंगे, फादर होंगे, इनके क्या होंगे, फादर क्या होंगे आपके, लड़के होंगे, और आपके फादर की वाइफ कौन होंगी, मदर होंगी, आपकी मदर, है ना। अब इनके आप हो लड़के, ब्रदर हैं, और सिस्टर भी हो सकती हैं, और ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई भी
मतलब अगर आपको मैं यहाँ पे जनरेशन वाइज दिखाऊं और मुझे अगर क्वेश्चन में समझना है कि ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर की वाइफ कौन है, ग्रैंडमदर, मतलब कि ये दोनों क्या है, शादीशुदा हैं, ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब भी मैं पार्टनर को डोनेट करूंगा, डिनोट करूंगा, तो मैं पार्टनर को डिनोट करूंगा किससे, इस वाले एरो से। पार्टनर्स को जो एक दूसरे शादीशुदा है, सेम जनरेशन में है और शादीशुदा है, ठीक है, सेम जनरेशन शादीशुदा, तो क्या होगा, मैं इससे डिनोट करूंगा। देखो सेम जनरेशन शादीशुदा। अब देखो सेम जनरेशन ब्रदर की अगर वाइफ होगी, ब्रदर की अगर वाइफ होगी, तो वो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं डिनोट, है ना, वाइफ, सेम जनरेशन शादीशुदा। लेकिन ब्रदर और सिस्टर में सेम जनरेशन है लेकिन शादीशुदा नहीं है, तो इस वजह से इस तरीके से, मतलब कि एक सिंगल एरो, एक सिंगल एरो। अब जब जनरेशन चेंज हो रही है ना, तो तब एक ऐसा नीचे वाला सिंगल एरो, सिंगल एरो। अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर कि क्यों क्यों करना पड़ रहा है, मैं बता रहा हूं ना, ये डिनोशन जो हम नोटेशन, सॉरी डिनोशन नहीं, नोटेशन हम जो सीख लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस करने का बहुत ही आसान तरीका, आसान क्वेश्चन आसान ही है वो। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बोलूं, तुम अपने आप को इमेजिन करो, जो तुम्हारे ताऊजी हैं, ताऊजी की जो वाइफ है, वाइफ के जो भाई हैं, भाई की जो वाइफ है, और उनका जो लड़का है, और उनकी जो वाइफ है, और उनका जो लड़का है, उससे तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो तुम 2 मिनट बैठोगे, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, अगर तुम लोग उन लोगों से, मतलब तुम्हारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, फिर बहुत ज्यादा घुलना मिलना है, या फिर मैं कहता हूं मिले हुए भी हो कभी भी, है ना, तो तुम बहुत इजीली क्वेश्चंस को ना निकाल पाओगे। अच्छा हाँ, मेरा रिलेशन क्या है, वो मेरे पापा की जनरेशन के हैं भाई, और उनका जो पापा की जनरेशन के हैं भाई, भाई के लड़का है, ऐसा कुछ है, तो वो मेरी जनरेशन हो गई, तो मेरे कजन होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पापा की जनरेशन है, उनका लड़का है, मतलब कि जो मेरी जनरेशन, हमारी जनरेशन में आ गए, और फिर वो उनका लड़का, तो वो मुझसे एक छोटी जनरेशन में आ गया है ना। तो आप कनेक्शन देखोगे, आप क्या बन सकते हो, चाचा बन सकते हो, मामा बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, आप बन जाओगे मामा। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है। बेसिकली जो हम लोग एज एन इंडियन, तो हमारे पास वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग ना वो है बहुत अच्छी तरीके से चीजों को हमने हर एक रिश्ते को अलग अलग नाम दे रखा है, तो हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंग्लिश वाले क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि चाहे आप बाय लॉ बोलें, मतलब कि आप अपने वाइफ के या फिर पार्टनर की साइड का अगर देखेंगे ना, तो आपके फादर मदर में बाय लॉ आ जाएगा, इन लॉ आ जाएगा। चाहे आप मेल हैं तब भी आपके इन लॉ हैं, चाहे फीमेल हैं तब भी आपके इन लॉ हैं। वेराज हिंदी में अगर बात करेंगे ना, तो हिंदी में चलो सास ससुर का तो समझ में आता है, नहीं तो लेकिन जो ब्रदर और सिस्टर वाला है, हर एक चीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, तो हम लोग अगर फादर की साइड के अगर दादा दादी को देखेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को देखेंगे, तो दादा दादी बोलेंगे। वेराज अगर मैं अपनी मदर की साइड के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को देखूंगा, तो नाना नानी बोलेंगे, कि जिससे हम लोगों को बिल्कुल आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। और चाचा चाची मामा मामी, उसमें अंकल और आंटी ही आता है। तो आई होप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें, ये इतना पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्या बता दी, एक जनरेशन का बता दिया कि जनरेशन अगर चेंज हो रही है तो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, और अगर जनरेशन में सेम ही जनरेशन में रिलेशनशिप दे रखी है, और रिलेशनशिप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गई होगी हर एक बच्चे को बात, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं तो मानता हूं आप लोगों को ना, देखो मेरा ना एक तरीका है यार, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज पे डिबेट कर सकते हैं, और मैं आप सभी को ना एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरे सेशंस के अंदर ना 5-10 मिनट, या फिर मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग के ना 20-25 मिनट ना थोड़ा सा ना संयम बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं आप लोगों को आते ही सवाल कराना शुरू कर दूं, खट 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 करना शुरू करूं, कर सकता हूं मैं भी, लेकिन मैं मानता हूं एक बार जो भी बच्चा है ना, मेरे पास हर एक कैटेगरी का बच्चा है, कैटेगरी इन द सेंस साइंस का भी बच्चा है, कॉमर्स का भी बच्चा है, आर्ट्स का भी बच्चा है। साइंस वाले बच्चों में भी कोई पीसीबी वाला बच्चा है, कोई पीसीएम वाला बच्चा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12वीं के बाद ही मैथ्स छोड़ दी होती है कॉमर्स में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12वीं के बाद ही, सॉरी 10th के बाद ही मैथ्स छोड़ दी होती है। बहुत सारे बच्चे आपका आर्ट्स में भी ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी होती है। तो मुझे ना हर एक बच्चे को कैटर करना है यार। और मैं कहता हूं तुम लोग बहुत धुरंधर भी हो ना 10वीं में, बहुत धुरंधर हो यार, 5-10 मिनट ना सुन लिया करो, ठीक है। ट्रस्ट मी, तुम लोगों को ना बहुत स्वाद आएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे को, तुम अपनी प्यारी कोई डिश खा के ना तुम्हारे को मजा आ जाता ना यार, स्वाद आ गया सर, मजा आ गया,
ठीक है, थोड़ा सा भी खाओगे लेकिन मजा आ जाता है उसमें। तो वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा दो, ट्रस्ट मी बहुत 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 मजा आएगा और तुम्हारे ना बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हो क्वेश्चंस कैसे उड़ाते हैं, धुआंधार उड़ाते हैं सवालों को, है ना। और मैराथन भी जिस बच्चे ने नहीं देखी ना, 2 अक्टूबर की महा मैराथन थी, वहां जाके देखना, वहां पे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करें। और ऐसे ही अगर तुम लोगों को जरूरत है, तुम लोग अगर चाहते हो कि ऐसे ही बड़े बड़े सेशंस और आते रहें, तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो कि सर ऐसी मैराथन और ले आओ, ये वाले क्वेश्चंस हम वापस से करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करते रहेंगे, मजा आएगा, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप सभी बच्चों को मैंने समझा दिया है, बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे। टॉपिक मैंने बता दिया है, टॉपिक आपका क्या है, ब्लड रिलेशनशिप है। आगे पीछे हो गया थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। आ जाओ, अब क्वेश्चन को शांति से ना पेन छोड़ के देखना। अभी ना तुम लोग मैं सॉल्व करने लग जाना, क्योंकि ये वाले चैप्टर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, 5वें 6ठे क्वेश्चन से खुद सॉल्व करने लग जाना आप लोग, ठीक है। अभी शांति से देखते रहो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलो, S is son of M, R is father of Q and A is daughter of M, how A is related to S। अब मैं सबसे अच्छी चीज बताऊं आपको, आपके पास ना हिंदी में भी अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप सबसे बेस्ट चीज ये है कि इन वाले क्वेश्चंस को ना, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस को ना हिंदी में पढ़ने की कोशिश करो, अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो हिंदी में पढ़ना शुरू करते हैं। अब शुरू करें, ठीक है। एस इज सन ऑफ एम, एस जो है ना वो क्या है, सन है, ठीक है। सन क्या होता है, लड़का ही होता है, इस वजह से मैंने इसे कर दिया, किसका, एम का। अच्छा, मुझे यहां पे एक सवाल बताओ, एक सवाल का जवाब मुझे दो कि एम का मुझे कोई भी जेंडर पता है क्या। तुम लड़के हो अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के, ठीक है। पेरेंट्स में आपके मम्मी भी आ जाएंगी, पापा भी आ जाएंगे, लेकिन मम्मी और पापा का जेंडर अलग है ना। तो वही कहा इसने कि एस जो है ना लड़का है, तुम लड़के हो तो तुम्हारा जेंडर स्पेसिफाई हो गया, एस का जेंडर स्पेसिफाई हो गया। लेकिन एम का जेंडर स्पेसिफाई हुआ क्या, वो मम्मी भी हो सकती हैं, वो फादर भी हो सकते हैं, ये सुनो। तो एम मम्मी भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। आर इज फादर ऑफ क्यू, आर इज फादर ऑफ क्यू एंड ए। यहां पे देखो, आर इज फादर ऑफ क्यू एंड ए, तो अभी हम बाद में लिखेंगे इस वाली लाइन को, क्योंकि हमारे को एम और एस के बारे में बताया था, तो अभी हम इसे लीव कर रहे हैं। ए इज द डॉटर ऑफ एम, ए इज द डॉटर ऑफ एम, तो एम एस का मम्मी या पापा में से कुछ हो सकता है। फिर मैं बोलता हूं एस लड़का है किसका, एम का, और एम की लड़की कौन है, ए है। एम की लड़की कौन है, ए है। तो एम का जेंडर, ए का जेंडर मुझे फिर स्पेसिफाई हो गया, लेकिन मुझे अभी भी एम का जेंडर नहीं पता। अगर एम की लड़की ए है तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे, बोलो हाँ है ना, ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। क्लियर हो गई बात। अब क्या कहा, आर इज द फादर ऑफ क्यू एंड ए, मतलब कि जो ए के फादर साहब हैं, जो क्यू ए के फादर साहब हैं वो कौन है, ए है, सॉरी आर है। एक बार फिर बोलता हूं, जो ए के फादर साहब हैं वो कौन है, आर है। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, आर इज द फादर ऑफ क्यू एंड ए, तो आर क्या है, फादर है। और आर फादर ए के तो हैं ही, और वो किसके हैं, क्यू के भी हैं, क्यू के भी हैं। तो एक बार फिर रिवाइंड करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एस जो है वो लड़का है किसका, एम का। एम की लड़की कौन है, ए है, और ए के फादर कौन है, आर है। इस तरीके से कहा, इस वजह से हमने ये बोल दिया ए और एस क्या है, भाई बहन होंगे। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि आर क्या है, फादर हैं, और ये एक दूसरे से क्या होंगे, विवाहित होंगे, इन दोनों का विवाह हो रखा होगा, तो आर अगर फादर साहब है तो ये कौन होंगी, आपकी माता जी होंगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन से पढ़ना, आर इज द फादर ऑफ क्यू एंड ए, क्या मुझे क्यू का जेंडर पता चला क्या। अभी आगे मत पढ़ना, अगर कुछ दिया हुआ तो मुझे नहीं पता, क्या मुझे क्यू का जेंडर पता चला। हर एक इंसान का मुझे जेंडर पता चल गया है, लेकिन मुझे क्या क्यू का जेंडर पता चला, नहीं पता चला ना। वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे बोला गया है आर इज द फादर ऑफ क्यू एंड ए। आप जो आपके पिताजी हैं, आप दोनों के सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया आप दोनों के पिताजी हैं, तो आप दोनों एक भाई बहन भी हो सकते हो, आप दोनों बहनें भी हो सकती हो, आप दोनों भाई भाई भी हो सकते हो। समझ में आ रही है ना चीजें, कि ये रिलेशनशिप आपको इनकी पता चली है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ ए इज रिलेटेड टू एस। तो बस हमने तो देखो बना ही दिया, सवाल बताने से पहले हम लोगों ने आंसर निकाल दिया है। तो ए एस से कैसे रिलेटेड है, तो वो क्या है, सिस्टर है, वो क्या है, सिस्टर है। क्या हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है, समझ में आया। कोई भी बच्चे को समझ नहीं आया तो थोड़ा सा संयम रखो, ठीक है, थोड़ा सा संयम रखो, मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम तो दो, थोड़ा सा टाइम दे दो बस, है ना।
चले बढ़े आगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सभी से ये है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर ये होता ए हाउ ए इज रिलेटेड टू एस, ए एस से कैसे रिलेटेड है? तुम बहन हो अपने भाई की, ठीक है, तुम बहन हो अपने भाई की, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया होता हाउ ए एस इज रिलेटेड टू ए, तो अगर ये रिवर्स हो गया होता तो बताना तब आंसर क्या हो जाता? एस अपने एस ए से कैसे रिलेटेड है? तो आई थिंक अब आप लोगों का आंसर आ जाता, आप बोलते सर जी ब्रदर होता वो। समझ में आ रही है चीजें? समझ में आ रही चीजें? मैं वही कह रहा हूं ना, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में ना पूरा पूरा खत्म कर दूंगा सवालों को, बस हम फिर धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जो बच्चे गलती करते हैं, जो आप लोग गलती करोगे, ये जो डाउट में रह के, या फिर मैं बोलूंगा जो पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उसकी वजह से आप लोग जो मिस्टेक्स कर दोगे वो सारे के सारे यहीं पे क्लियर कर दूंगा। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन धीरे 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 चलाऊंगा, उसके बाद देखना आराम से बिल्कुल एक फ्लो में चलेंगे। Anil and Abhay are brothers. Swati is the daughter of Sameer and sister of Anil. How is Abhay's mother related to Sameer? अनिल और अभय भाई हैं, स्वाति समीर की बेटी है और अनिल की बहन है। अभय की मां समीर से किस प्रकार संबंधित है? आ जाओ। अनिल एंड अभय आर ब्रदर्स, ये दोनों अनिल हैं, ये अनिल है और अभय है। तो आप एक चीज मुझे बताना, क्या यहां पे इन दोनों के जेंडर्स मुझे पता चल गया क्या? क्या इन दोनों का मुझे रिलेशनशिप पता चल गया क्या? भाई हैं तो दोनों लड़के ही होंगे। स्वाति इज डॉटर ऑफ समीर, स्वाति इज डॉटर ऑफ समीर एंड सिस्टर ऑफ अनिल। सिस्टर ऑफ अनिल, सिस्टर ऑफ किसकी है? अनिल। कौन? स्वाति। तो क्या मुझे स्वाति का भी जेंडर पता चल गया क्या? कोई डाउट रहा क्या मुझे यहां तक? अब क्या कहा? स्वाति लड़की है किसकी? समीर की। क्या अब मेरे को सवाल यहां पे है आप लोगों से, आगे मत बढ़ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि समीर का जेंडर मुझे पता चला क्या? अब ये मत बोलना सर समीर तो लड़कों का नाम होता है तो लड़कों का नाम नहीं। आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसी के अकॉर्डिंगली समझनी है चीजें। समीर मम्मी का भी हो सकता है, पापा का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, दादा का भी हो सकता है, दादी का भी हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल भी ना अपने लॉजिक्स मत लगाना, जो क्वेश्चन में दिया है उसे पढ़ना है बस, ठीक है? अपना लॉजिक्स बिल्कुल बाद में रखना। समीर पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस लाइन तक की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन को आगे मत पढ़ना, क्वेश्चन को आगे मत पढ़ना अभी तक, है ना? समझ में आ रही चीजें? हाउ इज अभेज मदर रिलेटेड टू समीर? अब देखो, अब उसने रिलेशन पूछ लिया कि अभेज मदर, अभय की जो मम्मी है वो समीर से किस तरह रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहां पे ये है कि कोई ना कोई यहां पे आदमी होगा, मतलब इंसान होगा ही। तो ऑब्वियसली यहां पे अभय की मम्मी के बारे में बात हो रही है, तो वह क्या होंगी? इनकी क्या होंगी बताओ? वाइफ होंगी। क्या बालकों को समझ में आया क्या? और अब इस वाले क्वेश्चन को पूछते ही अब मेरे को समीर का जेंडर पता चल गया, वो मेल है और ऑब्वियसली मदर तो फीमेल ही होती हैं, तो वो क्या है? वाइफ इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? हाउ अभेज मदर इज रिलेटेड टू समीर। आई होप सभी को समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो जल्दी बताएंगे। अब तो चीजें समझ में आ रही है ना? इसी वजह से मैंने कहा था जनरेशंस को, हम लोगों को जो हम नोटेशंस दे रहे हैं ना, उनको समझना उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो देखो क्या कह रहा है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी, एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ एल, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अब देखो एक चीज मैंने आपको ना यह बताना चाहता हूं कि ना पैटर्नल और मैटरनल के बारे में समझ लेते हैं। पैटर्नल है जो तुम्हारा, और एक होता है तुम्हारा क्या? मैटरनल, ठीक है? तो पैटर्नल में आपको कुछ चीज ध्यान नहीं रखनी, पैटर्नल में सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान रखो और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो। ये क्या होते हैं तुम्हारे? पिताजी की तरफ का पापा, और ये क्या है? तुम्हारी माता जी। मम्मी आती है ना, देखो पी ए, पैटर्नल से पी ए पापा और यहां से मम्मा,
माँ बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो पैटर्नल अंकल मतलब ताऊ या चाचा जी, है ना, और मैटरनल अंकल या आंटी, अंकल में होगा मामा, है ना, और आंट क्या होंगी, मौसी होंगी, राइट। आई होप सभी को समझ में आ रही चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलेंगे तो आपके दादा दादी होंगे, और मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे तो आपके नाना नानी होंगे। आई होप सभी को समझ में आ रही चीजें, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है आपकी सिस्टर है किसकी, बी की। लेकिन क्या मुझे बी का जेंडर पता चला, नहीं पता चला। सी इज द फादर ऑफ डी, अभी अभी इसको लीव करते हैं, अभी इसे छोड़ते हैं। एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, अभी इसे भी छोड़ते हैं। एंड बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द सिस्टर ऑफ एल, बी जो है सिस्टर ऑफ एल है, बी जो है वो सिस्टर किसकी है, एल की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मुझे एल का कोई वो पता चला, एल का जेंडर पता चला, नहीं पता चला। लेकिन मुझे ये पता चल गई ए और बी सिस्टर्स हैं, ठीक है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ओके जी। अब क्या कहा, वापस आते हैं क्वेश्चन में कि एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, एल इज द पैटर्नल अंकल, तो एल का क्या है मुझे जेंडर पता चल गया, और वो डी है। अब मुझे यहाँ पे एल इज द पैटर्नल अंकल जैसी बोला गया ना, मुझे डी का जेंडर नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जनरेशन चेंज होने वाली है, जनरेशन चेंज होने वाली है। अब यहां से ना एक चीज और पता चली, एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, तो एल जो होगा ना, डी का ताऊजी या चाचा जी होंगे, ताऊजी या चाचा जी होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ए बी और एल का ना एक और भाई होगा, क्योंकि देखो ए और बी दोनों सिस्टर्स हैं, और एल का भाई, एल का जो भाई होगा उसी के बच्चों का तो वो ताऊ या चाचा लगेगा, एल के भाई का ही तो ताऊ या चाचा लगेगा, क्योंकि ए और बी के बच्चों को तो मामा जी लगेंगे, है कि नहीं। और वो ताऊ जी या फिर चाचा जी बनना है जिसको एल को, तो अब एल का भाई कौन होगा वो चेक करते हैं, एल का भाई कौन होगा चेक करते हैं। वापस जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्या कहा, सी इज द फादर ऑफ डी। अब जो सी है ना, सी हैं किसके, डी के पिताजी हैं, सी जो हैं डी के पिताजी हैं। क्या मुझे डी का जेंडर पता चला, क्या मुझे डी का जेंडर पता चला, बोलो, डी का जेंडर पता चला, नहीं पता चला। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, बताओ ये क्या है इसकी बुआ जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ये क्या है इसकी बुआ जी हैं। तो बुआ जी का मतलब क्या हुआ, पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। आई होप सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। इसमें मुझे क्वेश्चन में ना हिंदी में गलत लग रहा है, एल डी का मामा है, मामा नहीं होगा, उन्हें लिख दिया गलती से, मामा नहीं होगा हिंदी का, ठीक है। आई होप पूरा क्वेश्चन बन गया आप सभी का। एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन को, वापस से रिपीट कर लेते हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है, बहन है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी देखो फादर ऑफ डी है, जनरेशन चेंज, और सी का जेंडर प्लस है, मतलब कि मेल है। एल इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी, एल जो है पैटर्नल अंकल, देखो ताऊ या चाचा होंगे क्योंकि ये तो भाई दोनों भाई हैं, एल और डी। अब क्या कहा, बी इज द सिस्टर ऑफ एल, बी जो है सिस्टर ऑफ एल, देखो बिल्कुल सही बन रहा है। अब क्या कहा, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है डी से किस तरीके से रिलेटेड है, वह उसकी बुआ है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है, अब एक एक करके चलते रहेंगे, है ना। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो किसकी है, सिस्टर है किसकी, वाई की। क्या वाई का जेंडर पता, अभी तक नहीं पता। वाई इज द डॉटर ऑफ एम, वाई जो है अब वो डॉटर है तो इसका भी जेंडर पता है, इसका भी जेंडर पता है। वाई इज द डॉटर ऑफ एम, एम का जेंडर पता है कि अभी तक नहीं पता। एम इज द मदर ऑफ पी, एम जो है मदर है, एम जो है मदर है, एम जो है मदर है किसकी, पी की। तो इनमें से ये तो भाई बहन होंगे, भाई होगा पी या फिर बहन होगा, अभी आगे देखते हैं। पी इज द ब्रदर ऑफ वाई, पी जो है ब्रदर हो गया वाई का। देखो अब बिल्कुल क्वेश्चन को फ्लो में लेके जा रहे हो तुम। टी इज द ब्रदर ऑफ एक्स मदर, टी इज द ब्रदर ऑफ एक्स मदर। अब एक्स की मम्मी कौन है, एक्स की मम्मी कौन है, एम है, और इसका भाई है कौन, टी, टी इज द ब्रदर ऑफ एक्स मदर, ठीक है जी। टी, हाउ टी इज रिलेटेड टू एम, हाउ टी इज रिलेटेड टू एम, बताओ कैसे, भाई है कि नहीं है उसका, बोलो हाँ या ना, भाई है कि नहीं है। क्या आप अब लोग बिल्कुल फ्लो में कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, अब आ रहा है मजा। एक बार फिर से रिपीट कर लो उस क्वेश्चन को। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है, दोनों बहनें हैं। वाई इज द डॉटर ऑफ एम, वाई देखो डॉटर ऑफ एम है।
M इज द मदर ऑफ P, M मदर ऑफ P है, तो मतलब कि X Y और P इज द ब्रदर ऑफ Y, P जो है भाई है Y का, T इज द ब्रदर ऑफ X मदर, T जो है X की जो मम्मी है, X की मम्मी कौन है, M है, और उसका भाई है। तो बस यही तो पूछा था, हाउ T इज रिलेटेड टू M, दोनों भाई मम्मी उनके M है और वो उनके मामा जी हुए, तो मतलब वो M के भाई हुआ। समझ में आ गया चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यही पूछता हाउ M इज रिलेटेड टू T, तब सिस्टर हो जाता। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें, हाउ M इज रिलेटेड टू T तब सिस्टर हो जाता। आगे बढ़े, अब देखो, हिम्मत इज द हस्बैंड ऑफ कविता, हिम्मत जो है, हिम्मत इज द हस्बैंड ऑफ किसका, कविता का। तो देखो हस्बैंड है तो कविता का तो देखो जेंडर हमारे को पता ही चल गया, ठीक है ना, ये नेगेटिव है। शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि हुज वाइफ इज केतकी, ठीक है। कविता इज, यहाँ पे अभी देखो ये वाला पूरा पार्ट अभी हम मिस कर रहे हैं क्योंकि हमारे को अभी तक कोई रिलेशन नहीं पता चला जो हमने अभी तक बोर्ड पे लिखा है। कविता इज श्रद्धा सिस्टर, कविता जो है ना वो किसकी सिस्टर है, श्रद्धा की, श्रद्धा की सिस्टर है कौन है, कविता। अब क्या श्रद्धा का मुझे जेंडर पता है, नहीं। अब वापस चलते हैं, श्रद्धा इज द डॉटर ऑफ रवि, श्रद्धा जो है वो डॉटर है किसकी, रवि की, श्रद्धा जो है वो डॉटर है किसकी, रवि की। जैसे ही डॉटर नाम आया तो श्रद्धा को हमने जेंडर बता दिया, जेंडर पता चल गया। हुज वाइफ इज केतकी, रवि की वाइफ, रवि की डॉटर है जिसकी वाइफ कौन है, केतकी, तो इसका भी जेंडर मुझे पता चल गया रवि का। और ये क्या है, इसके वाइफ है कौन, केतकी, केतकी का भी जेंडर मुझे पता चल गया है। अब क्या कहा उसने, हाउ रवि इज रिलेटेड टू हिम्मत, हाउ रवि इज रिलेटेड टू हिम्मत, कौन है बताओ, ससुर जी हैं वो, ससुर जी हैं। अब क्या है, फादर इन लॉ। हाउ रवि इज रिलेटेड टू हिम्मत, हाउ रवि इज रिलेटेड टू हिम्मत, बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तुम्हें। रवि की बिटिया कौन कौन है, श्रद्धा है और कविता है, और कविता के हस्बैंड है कौन, हिम्मत। समझ में आ गया चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप अभी तो क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। बढ़े, इफ ए इज मदर ऑफ बी, ए जो है मदर है किसकी, बी की। क्या मुझे बी का जेंडर पता है, अभी तक नहीं पता। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, अभी भूल जाते हैं, भूलते नहीं है अभी, मिस छोड़ते हैं अभी। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, अभी इसका भी नहीं पता कुछ। एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर, एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। बी इज द सिस्टर ऑफ एल, अब क्या कहा, बी इज द सिस्टर ऑफ एल, बी इज द सिस्टर ऑफ एल, ठीक है। एल का जेंडर नहीं पता। एंड जे इज द हस्बैंड ऑफ ए, एंड जे इज द हस्बैंड ऑफ ए, जे जो है वो क्या है, हस्बैंड है इसका। बी इज द सिस्टर ऑफ एल। अब देखते हैं वापस ये वाले जो बचे हुए, एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एच इज द ब्रदर ऑफ जे है, एच इज द ब्रदर ऑफ जे, ये वाला हो गया। एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर, 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 वाइज का कोई फादर है तो ये होगा। अब कौन है, देखो ये बी तो हो नहीं सकता फादर क्योंकि ये तो फीमेल है, तो इन दोनों में भी भाई बहन है। अब क्या कहा, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, देखो बन गया ना, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था पूरा का पूरा बन गया। बी इज द सिस्टर। अब देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मम्मी है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एच इज द ब्रदर ऑफ जे। एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर, एल इज द ब्रदर ऑफ, एल जो है भाई है किसका, वाई के पिताजी का, एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर, है कि नहीं। अब बी इज द सिस्टर ऑफ एल, बी इज द सिस्टर ऑफ एल, and J is the husband of A, J is the husband of A, then how J is related to Y, बताओ, then how J is related to Y। तो देखो A और B का ये हस्बैंड वाइफ है, इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे हैं, है ना, ये दादा दादी हुए, ये मम्मी, ये आप ये A और J की लड़की है, ये लड़का है और ये भी लड़का है।
ठीक है। और जे ए वाई से कैसे है कनेक्टेड, बताओ, जे वाई से कैसे कनेक्टेड है, ग्रैंडफादर हुआ कि नहीं हुआ, और कैसे दादाजी हुए कि नहीं हुए, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। पैटर्नल ग्रैंडफादर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो बताएंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, अभी वाला क्वेश्चन देखेंगे। जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस। तो यहां पे कोई जनरेशन होगी, फिर उसके बाद है यहां पे एस का मुझे कोई वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता अभी तक। बी हैज टू सन्स ई एंड एफ, इसको अभी छोड़ते हैं। ए एंड बी आर द ओनली सन ऑफ जी। अब देखो यहां पे आ गया ना, ए एंड बी आर द ओनली सन्स ऑफ जी। ए जो है और बी जो है दोनों भाई हैं, और इनके अलावा कोई और वो नहीं है इसका बच्चा। अब देखो यहां पे लेकिन अभी तक नहीं पता एस ए का लड़का है कि बी का, ए एस का बच्चा है कि बी का बच्चा। बी हैज ओनली टू सन्स ई एंड एफ। अब वापस चले गए तो बी के सिर्फ और सिर्फ दो बालक हैं, ई और एफ। तो बताओ जो ये वाला था पहला, जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, तो ये किसका बच्चा होगा, एस का बच्चा होगा, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ एस, हु इज द फादर ऑफ एस, तो बताओ ए। अच्छा, अब मुझसे एक चीज बताना, इस वाले क्वेश्चन में ये तो लिख दिया क्या, हु इज द फादर ऑफ एस में तो हमने बोल दिया इज द फादर ऑफ एस, तो इसका आंसर तो हमारे पास आ गया ए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता हाउ एस इज रिलेटेड टू ए, तो मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ये चीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ये चीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। एंड अगर आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे ना तो आपको शायद आंसर आ भी जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी अगर आपने देखे होंगे ना तो इसका आंसर आप लोग निकाल रहे होंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको। डॉटर, सन, ठीक है, और डॉटर सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर सिस्टर। तो वन ऑप्शन, टू ऑप्शन, या फिर ऑप्शन में देखना, नाम लिख लेना, पूरा 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 नाम लिख लेना, डॉटर सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड या सिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करके लिख देना आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं कमेंट्स देखूंगा आप लोगों के, ठीक है। चलें बढ़े आगे आप लोग। और भी जैसे मैं और भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप सभी को क्वेश्चंस देता हूं, बताता हूं ना, कोई डाउट आता है आप लोगों को तो प्लीज आप लोग सेशंस के अंदर आप बता सकते हो। एंड कमेंट्स, उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स का कमेंट्स जरूर करा करो जाके, है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन मिलता है। लाइव सेशन में तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन होता है तो उसमें भी आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा, सच में मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे इज द, जय होगा ना, जय इज द फादर ऑफ हस्बैंड ऑफ गीतांजलि, जय इज द हस्बैंड ऑफ गीतांजलि। जय इज द हस्बैंड ऑफ गीतांजलि। हु इज द सिस्टर ऑफ दीपाली, जय गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है, ठीक है। कौन, हु के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, गीतांजलि के बारे में। हु इज द सिस्टर ऑफ दीपाली, ठीक है। अब क्या कहा, दीपाली इज द डॉटर ऑफ विजय, दीपाली इज द डॉटर ऑफ विजय, ठीक है। सरिता इज द मदर इन लॉ ऑफ रोहित, अभी इसको छोड़ते हैं, सरिता इज द मदर इन लॉ ऑफ रोहित, अभी इसे छोड़ते हैं। हरीश चंद्र इज द फादर ऑफ जय, हरीश चंद्र इज द फादर ऑफ जय,
HC लिख देते हैं ना। हरिश्चंद्र इज द फादर ऑफ जय एंड सरिता इज द वाइफ ऑफ विजय। सरिता इज द वाइफ ऑफ विजय। ठीक हो गया। सरिता इज द वाइफ ऑफ विजय। विजय एंड सरिता हैव ओनली 2 डॉटर्स। विजय और सरिता की सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां हैं जो कि गीतांजलि और दीपाली हैं। हाउ रोहित इज रिलेटेड टू विजय, जो कि हमारे पास एक लाइन रह गई थी। रोहित का तो दे ही नहीं रखा है, हाँ दे रखा है ये वाला, सरिता वाला ना। सरिता इज द मदर इन लॉ ऑफ रोहित। सरिता इज द मदर इन लॉ ऑफ रोहित। तो आप बताओ कि विजय और सरिता के सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां हैं, एक गीतांजलि है और एक दीपाली है। और सरिता है किसकी सासू माँ है? रोहित की सासू माँ है। लेकिन गीतांजलि की शादी जैसे हो रखी है, तो ऑब्वियसली ये जो हरीश है सॉरी रोहित है, जो रोहित है वो किसका? इसका हस्बैंड होगा। बोलो हाँ या ना। वो किसका हस्बैंड होगा? दीपाली का हस्बैंड होगा। तो क्या कहा? हाउ रोहित इज रिलेटेड टू विजय। वो क्या है? इसके दामाद। वो उसके क्या है? दामाद। क्या आप सभी को समझ में आ रही है चीजें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन ना, जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 20 मिनट मैंने लिए थे आपके, और उसमें मैंने जो जो चीजें समझाई ना, उसके बाद देखो क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। पैटर्न चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ब्रदर है किसका? बी का। अब देखो मैं बार बार आप सभी को ना ये कह रहा हूं कि ये जो नोटेशंस हमने डाल दिए हैं ना, बना दिए हैं, तो प्लीज इसको ना फॉलो करते रहना हमेशा ही। बार बार हर एक जगह से, किसी किताब से कहीं और से पढ़ रहे हो, कभी कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो नोटेशंस आप लोगों ने चीजों को देखो, नोटेशंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सही सेम ही आएगा किसी भी नोटेशन के थ्रू। ठीक है, तो आप लोगों को उस तरीके से ही करना है उसे सॉल्व। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सी इज द फादर ऑफ डी। सी इज द फादर ऑफ डी, अभी इसे मिस करते हैं, इसे अभी छोड़ते हैं इसे। एफ इज द डॉटर ऑफ ई, ये भी इसे भी छोड़ते हैं। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर, हटाओ इसे भी। बी इज द सिस्टर ऑफ एल। बी इज द, ये क्वेश्चन हो तो नहीं गया? नहीं हुआ वैसे। बी इज द सिस्टर ऑफ क्या है? एल की। एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी। ई इज द वाइफ ऑफ सी। ओके, अब एल का क्या था? एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर। मेरे हिसाब से हो गया ये वाला। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर। एल इज द ब्रदर ऑफ, थोड़ा सा चेंज है इसमें वैसे। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर, तो ए का भी हो सकता है वो। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर, है ना। एल इज द ब्रदर ऑफ डी इज फादर, ये वाला हो गया हमारा, है ना। एफ इज द डॉटर ऑफ ई। एफ इज द डॉटर ऑफ ई। सी इज द फादर ऑफ डी। सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी क्या है? फादर ऑफ क्या है? डी है। सी इज द फादर ऑफ क्या है? डी है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी, एफ इज द डॉटर ऑफ ई, अभी ये वाला बचा हुआ है हमारे पास, ये भी हो गया। बी इज द सिस्टर ऑफ एल। बी इज द सिस्टर ऑफ एल एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी। एंड ई इज द वाइफ ऑफ सी। ई इज द वाइफ ऑफ सी। देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। एफ और एफ का तो यार, अच्छा एफ का बारे में दिया ना। एफ इज द डॉटर ऑफ ई। एफ इज द डॉटर ऑफ ई। एफ जो है वो ई की डॉटर है। तो मतलब देखेंगे तो यहां पे एक फैमिली अलग से बन गई है, पापा मम्मी, ये इसका डी का मुझे जेंडर अभी तक नहीं पता, लेकिन बहन है ये। हाउ वाइफ ऑफ सी। देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ जो है और ये जो है, यहां से एक फैमिली अलग बन रही है, यहां से एक फैमिली अलग बन रही है। जो सी का है, सी का भाई एल, और एल का, सी का ही बहन है बी, और सी का ही भाई है ए। अब क्वेश्चन में क्या कहा? हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए। एफ ए के किस तरीके से रिलेटेड है बताओ? भांजी, है ना, तो क्या होगी? नीस। हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, तो क्या होगी? नीस होगी, है कि नहीं? जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मुझे एक चीज आप पूछना कि अगर इसमें ही इसी क्वेश्चन को ये लिख दिया होता, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। डी इज रिलेटेड
2A। ठीक है, तो मुझे बताइएगा ऑप्शन ए मैंने बोल दिया क्या है आपका, नीस दे दिया नाम, नेफ्यू बोल दिया, ठीक है, आपका क्या बोल दिया, ब्रदर बोल दिया, या फिर बताइएगा मुझे, लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि 9 का आंसर क्या है, नीस, नेफ्यू, ब्रदर, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। बढ़े आगे, बी एंड डी आर कजन ब्रदर्स, कजन को भी हटा दें क्योंकि किस तरीके कजन है पता नहीं है। ए इज द फादर ऑफ बी एंड द अंकल ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ बी एंड द अंकल ऑफ सी, मतलब कि इसका जो कोई भाई होगा ना या बहन होगी, उनका कौन है, ये बच्चा है, कौन, सी, उनका क्या है, ये बच्चा है कौन, सी। हु इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है, जो बी की बहन है, जो बी की बहन है कौन, सी, जो क्या है, बी की बहन है। ए इज द फादर ऑफ बी एंड द अंकल ऑफ सी, हु इज द सिस्टर ऑफ डी, हु इज द सिस्टर ऑफ डी, अच्छा डी की बोला ना उसने, मैं वही बोल रहा हूँ कि बी की तो हो ही नहीं सकती। हु इज द सिस्टर ऑफ डी, हु इज द सिस्टर ऑफ डी हो गया, ठीक है। सीज मदर इज मैरिड टू ई, सीज मदर इज, ये देखो ये भाई, ये हैं दो भाई, ये बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भाई नहीं हो सकते, ये एक तो बहन है ही, ये कुछ भी हो सकता है। अब क्या कहा, हु इज मैरिड टू ई, कौन, सी की मदर, सी की मदर कौन है, ई है, सी इज मदर, सॉरी, सी की मम्मी ई से मैरिड हैं, तो ई क्या होंगे, इनके पिताजी होंगे। सी की मदर कौन है नहीं पता भी, लेकिन वह मैरिड हैं किससे, ई से, तो ई क्या होंगे, पिताजी होंगे। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ऑब्वियसली यही है, ऑब्वियसली यही है। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सीज फादर, हाउ बी इज रिलेटेड टू सीज फादर, बी और सी के बीच में भाई ये क्या है आपके, भांजा हुआ कि नहीं हुआ, भांजा है भांजी, बताओ, भांजा है भांजी हुआ कि नहीं हुआ, नेफ्यू। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक डाउट आएगा, एक आप लोगों का डाउट आएगा, बताओ बताओ क्या डाउट आएगा आप लोगों को, कि सर आपने ना इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो दिए हैं ना, जिसमें हमने होमवर्क दिया है, नीस, नेफ्यू, ब्रदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस वाले केस के अंदर भी डॉटर, सन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आपने उसका आंसर मुझे बता दिया कि सी एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना, है, ठीक है, सी एन डी होता है, तो इनका आंसर आपने सी एन डी, सी एन डी, सी एन डी लिखवा दिया, ठीक है। और आपने क्यों लिखवाया सी एन डी, क्योंकि जो हमने रिलेशनशिप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसका हमारे पास जेंडर डिटरमाइंड नहीं है, जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनका जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से आपने कैन नॉट बी डिटरमाइन कर दिया। अब आपका डाउट ये है सर इसमें भी तो बी ई से किस तरीके से रिलेटेड है, तो बी का तो जेंडर मेरे पे डिटरमाइंड है ही नहीं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, बी एंड डी आर कजन ब्रदर्स, अच्छा इसमें दिया हुआ है कजन ब्रदर्स दिया हुआ है, बी एंड डी आर कजन ब्रदर्स दिया हुआ है, बी एंड डी आर कजन ब्रदर्स। लेकिन अगर बाय चांस तब भी अगर मैं कहता हूं बी का मेरे पे जेंडर नहीं दिया होता, बी का जेंडर मुझे नहीं दिया होता, तब भी मैं नेफ्यू क्यों लगा रहा था, इसलिए लगा रहा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे नेफ्यू लिखा हुआ था, और मेरे पास इफ इन केस, फिर बोल रहा हूं, इफ इन केस कि बी का मेरे पे जेंडर नहीं होता, तो मेरे को वैसे तो लॉजिकली कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखना चाहिए, अगर बी का जेंडर नहीं होता तो मैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक मार के आता। लेकिन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड गिवन नहीं है, लेकिन वह वहां पे उसने नेफ्यू लिख दिया, जिस इंसान का जेंडर गिवन नहीं होता उसके लिए उसने नेफ्यू लिख दिया, नीस लिख दिया, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया, दोनों नहीं लिख सकता वो, या तो नेफ्यू लिखेगा या तो नीस लिखेगा, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक लिखा है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर भी आपको एक ही आंसर टिक करवाना चाह रहा है, वो आप लोग आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो रही है चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। बढ़े आगे, रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप, मणिदीप, रमेश जो है फादर हैं किसके, मणिदीप के फादर हैं।
रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मतलब कि इसका कोई भाई या फिर बहन कोई और होगा, ठीक है। मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका, मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका, तो बस ये आ गया, मणिदीप जो है वो निहारिका का भाई है। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, निहारिका डॉटर है कविता की, तो बताओ रमेश की क्या होगी, वाइफ होगी। रमेश की क्या होगी, वाइफ होगी निहारिका। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। और मतलब कि वो मनदीप की भी बेटी हो सकती, बेटी हो सकती है, या फिर वो निहारिका की भी हो सकती है। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या, सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या, तो ऑब्वियसली अगर वह इसकी बेटी होती तो फादर तो यही होता, लेकिन अनन्या का फादर कौन है, सुजीत है, तो वो क्या होगा, निहारिका आपकी लड़की होगी, मतलब फीमेल होगी, और उनका हस्बैंड कौन है, सुजीत है, सुजीत है। और इन दोनों की बिटिया कौन है, इन दोनों की बिटिया कौन है, अनन्या है, ठीक है। हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनदीप, हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनदीप, सुजीत मनदीप से किस तरीके से रिलेटेड है, बताओ क्या है, साले साहब हैं वो, तो ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ। आई होप सभी को क्लियर हो रही हैं चीजें, बोलेंगे हर एक बच्चा, क्लैरिटी आ रही है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो फटाफट। सविता, सॉरी, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर, स्वाति जो है इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर, स्वाति इज द डॉटर ना अनिल की जो एकमात्र बहन है, अनिल की जो एकमात्र बहन है उसकी डॉटर कौन है, स्वाति है, उसकी डॉटर कौन है, स्वाति है। स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा, अक्षरा नाम दिया है इसका, ठीक है। ओनली सिस्टर, इन दोनों का आपका जेंडर पता है। अनिल्स मदर इज गौरी, अनिल की और अक्षरा की मम्मी क्या है, गौरी है, गौरी हो गई। कामिनी इज गौरीज मदर, कामनी जो है गौरी की मदर है, थोड़ा सा ना लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, मैनेज करते हैं। कामनी क्या है आपकी, गौरी की मदर है, याद रखिएगा बस, ये जेंडर आपका जनरेशन अलग है। कामनीज हस्बैंड इज गौरव, कामनी के जो हस्बैंड हैं वो क्या है, गौरव है, ठीक है। पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ, ओ माय गॉड, गौरव, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव, ठीक है। पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव, ये तो बहुत आसान है यार, ग्रैंड डॉटर है वो, ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ना पूरा बना के दिखाता हूँ, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होना भी बनता है, ठीक है, कि एक ही बार में कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसलिए नीचे कर रहा हूँ उसमें, यार ये काम करें क्या, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है शायद, आई थिंक शिफ्ट अगर हो गया ना तो शिफ्ट हो जाता है शायद इसमें, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो। मैं इसे इस तरीके से कर दूं, नहीं होगा, क्वेश्चन शिफ्ट हो रहे हैं बस, चलो कोई नहीं। सॉरी, ठीक है, सॉरी, इसके लिए अब हम अच्छे से करते हैं क्वेश्चन, अच्छे तो करा ही था, थोड़ा सा नीचे के आप लोगों को समझ में आ जाए। स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा, अनिल की जो एकमात्र बहन है अक्षरा, उसकी कौन है डॉटर, कौन है,
स्वाति, उसकी कौन है डॉटर, कौन है स्वाति है। अनिल्स मदर इज गौरी, अनिल की मदर जो है वो कौन है गौरी है। अब क्या कहा कि कामनी इज गौरीज मदर, कामनी इज गौरीज मदर, कामनी इज गौरीज मदर। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर कामनी के बारे में बता रखा है, कामनी क्या है आपकी गौरी की मदर है। अब क्या कहा अनिल्स मदर इज गौरी, कामनी इज गौरीज मदर, कामनीज हस्बैंड इज गौरव, कामनीज हस्बैंड इज गौरव, कामनीज हस्बैंड इज गौरव। अब क्या कहा पूनम इज मदर इन लॉ ऑफ गौरव, अभी भी नहीं हुआ चलो मतलब ये मान लो कि इधर की तरफ है, पूनम इज मदर इन लॉ ऑफ गौरव, है ना। हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव। बेसिकली अगर आप देखा जाए ना, इसने ना ये पूनम का जो आपको बेसिक चीज समझाई थी उसने बस कंफ्यूज करने के लिए कहा है। इसने क्या कहा, इसने सिर्फ और सिर्फ ये निकाला है कि गौरव और स्वाति में क्या वो है रिलेशनशिप, पूनम को कंफ्यूज करने के लिए कहा है। अब देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, जनरेशन एक है, ठीक है। इन दोनों की गौरव और कामनी की लड़की कौन है गौरी है, ये G1 है जनरेशन, अगर देखा तो जनरेशन 1 ये है, ये जनरेशन 2 ये है, जनरेशन 3 ये है, जनरेशन 4 ये है और जनरेशन 5 ये है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इतना कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गौरव और कामनी हस्बैंड वाइफ है, उनकी लड़की कौन है गौरी है, गौरी के दो बच्चे हैं, एक अनिल और एक अक्षरा, और अक्षरा की बच्ची कौन है स्वाति है। तो अब पूछा कि गौरव और स्वाति किस तरीके से होंगे, तो बताओ गौरव और स्वाति, गौरी स्वाति की क्या है नानी है, और नानी के पिताजी हैं वो। हाउ स्वाति इज रिलेटेड टू गौरव, हाउ स्वाति इज रिलेटेड टू गौरव, तो वो क्या है ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, हाँ ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है वाला, ठीक है ना। एक बार फिर से मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि गौरी की मदर है ना कामिनी, बस हाँ ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, आसान है ना। ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, गौरव की डॉटर कौन है गौरी है, और गौरी की डॉटर अक्षरा और उसकी डॉटर स्वाति है, तो इसी वजह से ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। आ जाओ, आर्या's mother's husband is the brother of Meena's mother, आर्या's mother husband is the brother of Meena's mother, आर्या की जो मदर है, आर्या की जो मदर है, हस्बैंड जो है उनके, आर्या की जो मदर है और उनके हस्बैंड है इज द ब्रदर ऑफ मीनाज मदर, मीनाज मदर, मीना की जो मम्मी है उनके क्या हैं ये भाई हैं। फिर पढ़ लो, आर्याज मदर हस्बैंड इज द ब्रदर ऑफ मीनाज मदर, वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना, वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना, वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना, एंड कविता, और कविता भी इनकी कोई बहन या फिर भाई भी हो सकता है, ठीक है। वरुण इज द फादर ऑफ आर्या, वरुण इज द फादर ऑफ आर्या, ठीक है। हाउ वरुण इज रिलेटेड टू वंश, हाउ वरुण इज रिलेटेड टू वंश, मौसा जी बताओ। ये एक खुद की फैमिली है इनकी, ठीक है। शिट, ये गलती हो गई मुझसे, वो ये हुई है
ये वरुण ना कोई और नहीं, ये हस्बैंड ही है, ये वाला हस्बैंड ही है वरुण। मौसा जी नहीं है, मामा जी है, मामा जी हैं वो। ठीक है, देखो ये वाली एक फैमिली बन गई। आर्य की मम्मी के हस्बैंड कौन, वरुण है, और मीना के जो मम्मी है उनका कौन है, भाई वरुण है, और मीना का भाई वंश है, और वंश की बहन कविता है। समझ में आ गई? इसको फिर से एक बार रिपीट भी कर सकते हो आप लोग, इसको फिर से आप रिपीट भी कर सकते हो। आर्याज मदर, आर्या की जो मम्मी है उनके जो हस्बैंड है वो क्या है, भाई हैं किसके, मीना के मम्मी के, मीना की मम्मी के भाई हैं। ठीक है, ये दोनों वो हैं, ये इंसान सेम है। वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना, वंश जो है वो मीना का ब्रदर है और कविता का भी भाई है। वरुण इज द फादर ऑफ आर्या, वरुण इज द फादर ऑफ आर्या। हाउ इज वरुण रिलेटेड टू वंश, तो बताओ मामा जी हुए कि नहीं हुए, मैटरनल अंकल। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। बताओ अभी तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। P, L, T, B, N and D are 6 members of the businessman family। ठीक है, 6 मेंबर्स हैं ये। N is the son of B, N जो है वो थोड़ा सा नीचे लिखूं क्या, क्योंकि फिर से जनरेशन में कुछ चेंजेस ना ला देंगे। N is the son of B, N is the son of B। Who is not the mother of N, who is not the mother of N, तो बताना N B का लड़का है लेकिन B मम्मी नहीं है, तो क्या होगी, ये फादर ही होंगे। L is the brother of B, L is the brother of B, L is the brother of B। D and B are married couples, D और B क्या है, मैरिड कपल्स हैं। तो अगर B हस्बैंड है तो ये क्या होंगी, वाइफ होंगी। T is the daughter of D, T is the daughter of D, तो इनकी बहना है ये, T is the daughter of D। Who is the sister of P also, है ना, ये P की भी सिस्टर है। How N is related to T, How N is related to D, बताओ क्या है, भाई। खत्म, भाई। एक बार ना वापस से ना इन क्वेश्चंस को ना रिपीट करके देख लिया करो जब आंसर आ जाए, क्योंकि बस एक ही बार रिपीट करना होता है। क्यों, एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या तुमने कॉम्बिनेशन बनाया कि सही बनाया कि नहीं बनाया, और आप लोग गुड टू गो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। तभी मैं हर बार हर एक क्वेश्चन को लास्ट में एक बार फिर पढ़ता हूँ अपना कॉम्बिनेशन बनाने के बाद। 3 फैमिली है, मतलब सॉरी एक फैमिली है, उसमें 6 लोग हैं। एन इज द ब्रदर ऑफ बी, सन ऑफ बी। ठीक है, एन इज द सन ऑफ बी, एन जो है सन है बी का, जो कि बी मदर नहीं है एन की, तो वो पापा होंगे। एल इज द ब्रदर ऑफ बी, एल जो है ब्रदर ऑफ बी है। डी एंड बी आर मैरिड कपल्स, डी एंड बी आर मैरिड कपल्स, हो क्या हो गया। टी इज द डॉटर ऑफ डी, टी जो है डॉटर ऑफ डी है, जो कि सिस्टर है पी की भी, जो कि सिस्टर ऑफ पी की भी। ठीक है, हाउ एन इज रिलेटेड टू टी, हाउ एन इज रिलेटेड टू टी, ब्रदर, ब्रदर इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब देखो ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास हो गए हैं। अब यही क्वेश्चंस को, यही रिलेशंस को ना अब ना कुछ नोटेशंस देती हैं, उनके अकॉर्डिंग करना है। नोटेशंस मतलब रिलेशंस दे रखे हैं और नोटेशंस तो हम यही रखेंगे अपने। अब देखो जहां पे भी ना तुम्हारे पास ना इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये लैंग्वेज दी हुई है a इंटू बी का, a इंटू बी इज मतलब a इज द सिस्टर ऑफ b, a प्लस b का मतलब क्या है, a इज द मदर ऑफ b, a डिवाइडेड बाय b का मतलब दे रखा है a इज द डॉटर ऑफ b, a माइनस b का मतलब दे रखा है a इज द फादर ऑफ b। तो ये निकालना है, ये पूरा पूरा रिलेशन देखना है, फिर देखना है कि s t से किस तरीके से रिलेटेड है, s t से किस तरीके से रिलेटेड है। तो बस आपको ना ये पढ़ते जाना है और रिलेशनशिप बनाते जाना है। ठीक है, इसे पढ़ते जाना है, रिलेशनशिप बनाते जाना है। अब देखो पहले P और R के बीच में रिलेशन निकालेंगे। P प्लस R का मतलब क्या है, A इज द मदर ऑफ B, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे हम लोग, लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे। दो के बारे में बता रखा है, A और B के बारे में, कि सिर्फ और सिर्फ A और B के बीच में रिलेशन क्या होगा। A प्लस B के बारे में जहां पे लिखा है ना, तो इसमें बोला है, इसमें बोला है कि A इज द मदर ऑफ B,
ए बी की मम्मी है, ए बी की मम्मी है, कंफ्यूजन मत कर लेना कि बी ए की मम्मी है कि ए बी की मम्मी है, नहीं कंफ्यूजन मत करना इसे। क्यों कंफ्यूजन नहीं करना है? क्योंकि जैसे P प्लस आर दिया हुआ है ना, तो इसमें ये मतलब है कि P जो है ना वो मम्मी है किसकी? आर की। P जो है वह मम्मी किसकी है? आर की। थोड़ा यहां लिखेंगे क्योंकि पूरा एक ही बार में हो जाए। P किसकी मम्मी है? आर की। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। अब देखेंगे आर और टी का, आर और टी का रिलेशन, आर और टी का, आर इंटू टी का मतलब क्या है? आर इज द सिस्टर ऑफ टी, क्योंकि देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन था, ए और बी में मल्टीप्लीकेशन है, तो मतलब क्या है? ए इंटू ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो आर इंटू टी दिया हुआ है, तो क्या मतलब है इसका? आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर इज द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू, टी इज द फादर ऑफ क्यू, टी इज द फादर ऑफ क्यू, क्योंकि माइनस के मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी। टी माइनस क्यू मतलब टी इज द फादर ऑफ क्यू, टी इज द फादर ऑफ क्यू। अब क्यू डिवाइडेड बाय एस, क्यू डिवाइड बाय एस, तो डिवाइड का मतलब क्या है? क्यू इज द डॉटर ऑफ एस। डिवाइड का मतलब क्या था? ए इज द डॉटर ऑफ बी है, तो क्यू डिवाइडेड बाय एस का मतलब क्या है? क्यू इज द डॉटर ऑफ एस, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस। ठीक है, तो टी और एस क्या हो जाएंगे? आपके हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? और एस और क्यू यू के बारे में दे रखा है, प्लस का मतलब क्या है? मदर, तो एस इज द मदर ऑफ यू, एस इज द मदर ऑफ यू। क्या पूरा पूरा रिलेशन बन गया क्या? एक बार फिर देख लो, ए प्लस ये वाला P और T के, P और R के बीच में प्लस का साइन था, प्लस का मतलब क्या है? P इज द मदर ऑफ, P इज द मदर ऑफ R, P R की मम्मी है। R इंटू टी का मतलब क्या था? R इज द सिस्टर ऑफ T, R T की सिस्टर है। ठीक है, T माइनस Q का मतलब क्या था? T इज द फादर ऑफ Q, बिल्कुल सही है। Q माइनस S का मतलब क्या है? Q माइनस S का मतलब क्या है? Q इज द फादर ऑफ, सॉरी Q डिवाइड बाय S है, Q डिवाइड बाय S है ना। Q इज द डॉटर ऑफ S, है ना, Q इज द डॉटर ऑफ S, बिल्कुल सही है। S प्लस U का मतलब क्या है? S प्लस U का मतलब क्या है? S इज द मदर ऑफ U। देन हाउ इज S रिलेटेड टू T? उसकी क्या है? वाइफ। हाउ इज S रिलेटेड टू T? क्या है? वाइफ है। समझ में आ गया? आसान है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और समझते रहना है आगे को। अब बस वही वाला है, हर एक में ना डायरेक्शन चेंज हो सकती है आपकी, बस पढ़ते रहेंगे आगे करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे आगे करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही चीज? ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। अब देखो क्या कह रहा है ये, जैसे कि v प्लस एस है, इसको देखते हैं। v प्लस एस मतलब क्या है? v इज द सिस्टर ऑफ, v इज द सिस्टर ऑफ s, s इंटू क्यू का मतलब क्या है? q, s इज द मदर ऑफ q, s इज द मदर ऑफ q। ठीक है, q माइनस p का मतलब क्या है? q इज द ब्रदर ऑफ p, q इज द ब्रदर ऑफ p। p डिवाइडेड बाय t का मतलब क्या है? t इज द p डिवाइडेड बाय t का मतलब क्या है? p इज द फादर ऑफ t। ठीक है ना, t प्लस u का मतलब क्या है? t, सॉरी, t प्लस r का मतलब क्या है? t इज द सिस्टर ऑफ r, t इज द सिस्टर ऑफ r। r इंटू u का मतलब क्या है? r इज द मदर ऑफ, r इज द मदर ऑफ u, राइट, r इज द मदर ऑफ u। क्या कहा? हाउ r इज रिलेटेड टू s, हाउ r इज रिलेटेड टू s। तो क्या है इसमें कि ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसकी क्या है? लड़का है, ये इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब कि एस माता जी हैं, ये दादी हो गई, और
फिर P का क्या है, बच्चे हैं ये, तो क्या कहा, हाउ R इज रिलेटेड टू S, तो बताना क्या है, बताओ किस तरीके से, ये इनके वो हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर होना चाहिए था, वैसे तो ग्रैंड डॉटर पैटर्नल मैटरनल नहीं होती, वो ग्रैंड मदर होती है। हाउ आर इज रिलेटेड टू एस बोला ना, हाँ जी, तो हाउ आर इज रिलेटेड टू एस। तो स्टूडेंट देखो, अभी हम ना इस वाले सेशन के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, अभी मैं मानता हूं आप लोगों को थोड़ा सा हैवी हो गया होगा, मैं बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ता हूं, तो अभी थोड़ा सा छोटा रखते हैं वाला सेशन, नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग इस चीज को अच्छी तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आना, नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हवा जाने वाला है, मजा आएगा। एंड इस चीज का देखो मत हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, ठीक है, डिबेट, अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो डिबेट ये हो सकती है कि सर आप इतना ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो फायदा नुकसान सभी का ही है, जो बच्चा बोलेगा सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं 100% आई, मैं किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, अभी समय है, हम लोग मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और 100% लेके आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हैं सर, दो दो क्लासेस क्यों ले रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पता है ना बच्चों को कितना परोसना है कि वो उल्टी ना कर दें, उतना उतना परोसते रहो, एक बार पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है कि बिल्कुल लाजवाब हो जाए, ठीक है, उससे बेहतरीन कुछ हो ही ना, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार में अगर तुम स्कूटी चलाना सीखते हो ना और स्कूटी की बिल्कुल रेस दे दोगे पहली बार में चलाने में, 100 पे पहुंचा दी, उसे 80 पे पहुंचा दी, तो ऑब्वियसली बहुत चांसेस हैं कि गिर जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100% चांसेस हैं गिर जाओगे, बहुत चांसेस है गिर जाओगे, लेकिन हाँ स्कूटी चलानी सीखी, उसको तुमने 10 की स्पीड पे चलाई, 5 की स्पीड पे चलाई, 20 की स्पीड पे चलाई, फिर 30 की स्पीड पे चलाई, फिर 40 पे चलाई, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते तुम 100 पे आराम से पेल सकते हो गाड़ी को, है ना। तो वैसा ही है हमारा सिस्टम, थोड़ा सा मेरा थिंकिंग अलग है, थोड़े साल में अलग तरीके से सोचता हूँ, अगर आप लोगों को चीज़ समझ में आती है, मेरी थिंकिंग से आपका थिंक मैच होती है कि हाँ जी सर धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ेंगे सिर्फ मेहनत करके पढ़ेंगे और फिर दूसरा बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आपको आप लोग कमेंट्स के अंदर लिखें कि हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग छोटे छोटे सेशंस पढ़ लेंगे, बड़े बड़े सेशन पढ़ लेंगे, लेकिन ये ऐसा है कि पढ़ेंगे लाजवाब, है ना। आई होप आप सभी को चीज़ समझ में आई होंगी। मैं वरुण गोयल यहाँ से आप सभी से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप सभी के सामने मैं लेके आऊँगा ब्लड रिलेशन की सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी 1 घंटे में, मैं करने के लिए 1 घंटे में पूरी क्लास और खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा नया पार्ट है ये, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ना एंड मेहनत करना, एंड टिल देन वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। कमेंट्स छोड़ के जाना, जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों को कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि वो 2 क्वेश्चन का आंसर क्या है, मजा आएगा यार, इंटरेक्शन करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल स्कोर 100% 100% इन आवर एग्जामिनेशन। कोशिश करते हैं ना यार, एक बार मेहनत करते हैं, उतना अपने आप को झोंकते हैं, रिजल्ट आना तो ऊपर वाली का है, हाथ में है, लेकिन हम अपने आप से पूरा 100% मेहनत करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।